जैसा कि आप सभी जानते हैं, रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है जिसमें बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है। भाई बहन को उपहार के आशीष और वचन देता है, लेकिन आप में से अधिकतर लोग इससे जुड़े धार्मिक महत्व के बारे में नहीं जानते होंगे। रक्षाबंधन का त्योहार कब और क्यों मनाया जाता है? रक्षाबंधन को किस किस नाम से जाना जाता है? रक्षाबंधन का त्योहार कब से मनाया जा रहा है? देश के अलग अलग राज्यों में इसके मनाए जाने की अनूठी व्यवस्था क्या है? इस दिन किस भगवान की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? रक्षाबंधन के दिन नारियल पूजन का महत्व क्या है? इसी तरह के कई सवालों का जवाब लेकर मैं सुमन सेठ आपका स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल आवर ग्रेट कंट्री इंडिया जरूर सब्सक्राइब करें। रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा प्लस बंधन, अर्थात रक्षा करने का बंधन, किसी को अपनी रक्षा के लिए बांध लेना। इस दिन बहनें भाई के कलाई पर राखी बांधकर उसे अपने रक्षा के दायित्वों से जीवन भर के लिए बांध लेती है। रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्यौहार है। इस दिन बहनें भाई के माथे पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। यह त्यौहार प्रतिवर्ष सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जो भाई बहन के प्यार को अत्यंत मजबूत बनाता है। इस दिन सभी परिवार एक हो जाते हैं और राखी, उपहार और मिठाई देकर अपना प्यार साझा करते हैं। भ्रात प्रेम को प्रगाढ़ बनाता रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अनकहे स्नेह शपथ का परिचायक है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी का कोमल धागा बांधती है। यह धागा उनके बीच प्रेम और स्नेह का प्रतीक होता है। यही धागा भाई को प्रतिबंध करता है कि वह अपनी बहन की हर कठिनाइयों के समय रक्षा करेगा। प्राचीन कथाओं के अनुसार एक बार 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा, जिसमें देवताओं की हार पर हार हो रही थी। दुखी और पराजित इंद्र गुरु बृहस्पति के पास गए। वहां इंद्र पत्नी सची भी थी। इंद्र की व्यथा जानकर इंद्राणी ने कहा, कल श्रावण शुक्ल पूर्णिमा है, मैं विधान पूर्वक रक्षा सूत्र तैयार करूंगी। उसे आप स्वस्ति वाचन पूर्वक ब्राह्मणों से बंधवा लीजिएगा। आप अवश्य ही विजयी होंगे। दूसरे दिन इंद्र ने इंद्राणी द्वारा बनाए गए रक्षा विधान का स्वस्ति वाचन पूर्वक बृहस्पति से रक्षाबंधन कराया, जिसके प्रभाव से इंद्र सहित देवताओं की विजय हुई। तभी से यह रक्षाबंधन पर्व ब्राह्मणों के माध्यम से मनाया जाने लगा। इस दिन बहनें भी भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है और उनके सुखद जीवन की कामना करती है। रक्षाबंधन का पर्व प्रत्येक भारतीय घर में उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। अमरनाथ की अति विख्यात धार्मिक यात्रा गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर रक्षाबंधन के दिन संपूर्ण होती है। कहते हैं इसी दिन यहाँ का हिमानी शिवलिंग भी अपने पूर्ण आकार को प्राप्त होता है। राखी का त्यौहार कब शुरू हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन इसके बारे में अनेकों कहानियां प्रचलित है। इतिहास में कृष्ण और द्रौपदी की कहानी प्रसिद्ध है, जिसमें युद्ध के दौरान श्री कृष्ण की उंगली घायल हो गई थी। श्री कृष्ण की घायल उंगली को द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा बांध दिया था। इस उपकार के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को किसी भी संकट में सहायता करने का वचन दिया था। इस प्रकार की अनेकों गाथाएं रक्षाबंधन के संदर्भ में प्रचलित हैं। महाराष्ट्र में नारियल पूजन। मुंबई में रक्षाबंधन पर्व को नारली नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। जल के देवता वरुण को प्रसन्न करने के लिए समुद्र को नारियल अर्पित किए जाते हैं। वरुण देव ही पूजा के मुख्य देवता होते हैं। नारियल की 3 आंखें होती है। इस बारे में ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये भगवान शिव के त्रिनेत्रों के प्रतीक हैं। इसलिए इस पर्व पर नारियल या गोले के पूजन की विशेष धार्मिक महत्ता है। घर में बहनें भाइयों को राखी बांधती है और उसका पूजन करके मिठाई खिलाकर उनसे उपहार भी प्राप्त करती है। इसी दिन महाराष्ट्रीय में कृष्ण यजुर्वेदी शाखा की श्रावणी का भी विधान है। पुरुष किसी बड़े घर में विभिन्न मंत्रोच्चार के साथ भगवान का पूजन हवन करते हैं, फिर नए यज्ञोपवीत को प्रतिष्ठित अभिमंत्रित करके पहनते हैं। बहनों की रक्षा का महोत्सव। रक्षाबंधन बहन और भाई के स्नेह का त्यौहार है। पूरा दिन उल्लास व हर्षपूर्ण होता है। घरों की सफाई होती है तथा बहनें सुबह स्नानादि के पश्चात अधीरता से अपने भाई की प्रतीक्षा करती है कि वह आए, ताकि उन्हें राखी का पवित्र धागा बांधा जा सके। जब तक बहनें भाई को राखी ना बांधे तब तक बहनें व्रत रखती हैं। राखी बांधने के बाद ही खाना खाती हैं। राखी बंधवाकर भाई अपनी बहन को अनेक प्रकार की भेंट प्रदान करते हैं। विगत समय में यह त्यौहार पति पत्नी के आपसी प्रेम और स्त्री सौभाग्य रक्षा का प्रतीक था। रक्षाबंधन के दिन देश में कई स्थानों पर ब्राह्मण पुरोहित भी अपने यजमान की समृद्धि हेतु उन्हें रक्षा बांधते हैं, जिनकी उन्हें दक्षिणा भी मिलती है। रक्षा बांधते समय ब्राह्मण ये मंत्र पढ़ते जाते हैं, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन तो प्रतिबद्धनामी रक्षे माँ चल। अर्थ, जिस प्रकार के उद्देश्य पूर्ति हेतु दानव सम्राट महाबली रक्षा सूत्र से बांधा गया था,
रक्षा सूत्र के प्रभाव से वह वामन भगवान को अपने सर्वस्व दान करते समय विचलित नहीं हुआ। उसी प्रकार हे रक्षा सूत्र, आज मैं तुम्हें बांधता हूँ, तू भी अपने उद्देश्य से विचलित ना हो, दृढ़ बना रहे। भारत के अन्य प्रांतों में रक्षाबंधन के अलावा ऐसे कई त्योहार हैं जो भारत के सभी प्रांतों में अलग अलग तरीकों से मनाए जाते हैं, परंतु रक्षाबंधन का यह त्योहार सिर्फ भाई बहन तक ही सीमित नहीं है, और भी कई कारणों से यह त्योहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन का यह पावन त्योहार निम्नलिखित क्षेत्रों में इस प्रकार मनाया जाता है। आइए जानते हैं गुजरात में रक्षाबंधन किस प्रकार मनाया जाता है। गुजरात में इस त्योहार को अनोखे तरीके से मनाया जाता है। इस दिन रुई को पंचगव्य में भिगोकर उसे शिवलिंग के चारों ओर बांध देते हैं। इस पूजा को पवित्रोपन्ना कहा जाता है। हालांकि वहाँ पर भी बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और खुशी खुशी रक्षाबंधन का यह पावन त्योहार मनाती हैं। वहीं उत्तरी भारत में रक्षाबंधन किस तरह से मनाया जाता है। उत्तर भारत में रक्षाबंधन को कजरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे कजरी नवमी भी कहा जाता है। इस दौरान खेत में गेहूं और अन्य अनाज बिछाए जाते हैं और अच्छी फसल की कामना से माता दुर्गा की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं भारत के पश्चिमी घाट के। भारत के पश्चिमी घाट में रक्षाबंधन समुद्री क्षेत्रों में इस दिन वर्षा के देवता वरुण देव की पूजा की जाती है। इस दिन समुद्र के देव भगवान वरुण को श्रावण मास की पूर्णिमा को नारियल प्रदान किए जाते हैं, अर्थात समुद्र में नारियल फेंके जाते हैं। मछुआरे भी अपनी मछली पकड़ने की शुरुआत इसी दिन से करते हैं। समुद्र से हर प्रकार से इनकी रक्षा करते हैं, इसलिए इस राखी को वहाँ नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। दक्षिण भारत में रक्षाबंधन को अभितम कहा जाता है, क्योंकि इस दिन पवित्र धागे जनेऊ को बदला जाता है। इसे ऋषि तर्पण या श्रावणी भी कहते हैं। ग्रंथों में तो रक्षाबंधन को पुण्य प्रदायक, पाप नाशक और विष तारक या विष नाशक भी माना जाता है, जो कि बुरे कर्मों का नाश भी करता है। भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का त्योहार पूरे हर्षपूर्ण से मनाया जाता है और भविष्य में मनाया जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस त्योहार की शुरुआत सगे भाई बहनों ने नहीं की थी? यह कब शुरू हुआ, इसे लेकर कोई तारीख तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस पर्व की शुरुआत सतयुग में ही हुई थी। इस त्योहार से संबंधित कई कहानियां पुराणों में मौजूद है। यह त्योहार भाई बहन का ही नहीं बल्कि सबके लिए महत्वपूर्ण है। राखी का यह धागा रक्षा करने वाले हर उस व्यक्ति को बांधा जाता है जो हमारी रक्षा करते हैं, चाहे वह हमारे सेना के जवान हो या हमारे माननीय मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति इत्यादि। रक्षाबंधन हमें सिखाता है हमें सबसे मिलजुल कर प्रगाढ़ प्रेम बनाकर रखना चाहिए, जैसे भाई बहनों के बीच का प्रेम होता है। यह त्योहार हमारे संस्कृति की पहचान है, अतः हमें इससे सीख लेकर एक डोर में बंधकर रहना चाहिए। आशा है आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की और रोचक जानकारी का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।